हेलो गाइस, वेलकम टू सिंपल स्निप कोड। और आज के वीडियो में हमारा एम है फाइंड फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। इसके प्रीवियस वीडियो में भी हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट किया था, बट यूजिंग इटरेशन मेथड यूजिंग फॉर लूप। इस वीडियो में हम फाइंड करेंगे फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। ओके, तो उससे पहले समझ लेते हैं कि रिकर्शन होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है इंटरनली। ओके, तो प्रोग्राम पे जाने से पहले हम समझेंगे कि रिकर्शन कैसे कॉल होता है और इंटरनली कैसे वर्क करता है वो। ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिकर्शन होता क्या है। रिकर्शन एक फंक्शन है जो अपनी बॉडी में खुद को ही कॉल कर ले। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये फंक्शन अपने आप को रिकर्सिवली कॉल कर रहा है, राइट। हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि रिकर्शन वर्क कैसे करता है इंटरनली। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है। अगर आप ये प्रोग्राम समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा रिकर्सन समझना, कि रिकर्सन वर्क कैसे करता है इंटरनली। ओके, सो इस छोटे से प्रोग्राम को समझ लेते हैं पहले, फिर शायद आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा रिकर्सन समझना। तो यहाँ पे मैंने तीन फंक्शन बनाया है, ए, बी और सी। तीनों फंक्शन के अंदर मैंने एक एक दो दो लाइन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं इस छोटे से प्रोग्राम को और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। ओके, तो सबसे पहले कर्सर मूव होगा हमारे ए फंक्शन पे। उसके अंदर मैंने बी फंक्शन को कॉल किया है, राइट। तो कर्सर यहाँ से कर्सर जैसे ही इस सेकंड लाइन पे आएगा तो कर्सर चेक करेगा कि इस पूरे प्रोग्राम में कहाँ पे बी जो फंक्शन है वो डिफाइन किया गया। तो वो सर्च करेगा कि यहाँ पे डिफाइन किया गया, और मैंने ए फंक्शन से बी को कॉल किया और हमारा कर्सर मूव हो गया बी फंक्शन पे, राइट। अब यहाँ से फिर वो चेक करेगा कि यहाँ पे सेकंड लाइन पे आएगा, और यहाँ पे मैंने सी फंक्शन को कॉल किया है और अगेन कर्सर मूव हो जाएगा हमारे थर्ड फंक्शन पे जो कि सी है, और फिर यहाँ पे फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। और हमने एक सी आउट स्टेटमेंट लिखा है जिसमें मैं प्रिंट कर रहा हूँ सी। तो आउटपुट स्क्रीन पे सी प्रिंट हो जाएगा, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब सी फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, सी फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इसके बाद क्या होता है, जब फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है पूरी तरह से, तो कर्सर फिर से वही मूव हो जाता है जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था, राइट। तो फंक्शन फिर से बी फंक्शन में चला जाएगा, क्योंकि सी फंक्शन को बी फंक्शन ने कॉल किया था सेकेंड लाइन पे, राइट। यहाँ पे मैंने कॉल किया था सी फंक्शन को, तभी कर्सर मूव हुआ था हमारे सी फंक्शन पे। और फिर आफ्टर सी फंक्शन का एग्जीक्यूशन कर्सर फिर से मूव हो जाएगा हमारे बी वाले फंक्शन पे, और थर्ड लाइन चलेगा और आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा बी, बी, राइट। फिर बी फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरी तरह से, और फिर ये फंक्शन रिटर्न हो जाएगा वहां पे जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था। तो बी फंक्शन को कॉल किया था ए फंक्शन ने, तो कर्सर फिर से मूव हो जाएगा ए जहां से कॉल हुआ था ये फंक्शन। अब बी फंक्शन कॉल हो चुका है, अब हम आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कर देंगे ए, और मैंने प्रिंट कर दिया है, राइट। ओके, अगर आपको ये प्रोग्राम समझ गया तो आपको बहुत इजी होगा रिकर्सन समझना। ओके, तो इस प्रोग्राम से हमने ये समझा कि आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम जो हमारा कर्सर है वो फिर से वही मूव हो जाता है जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था, जिसको कॉलर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, वो अपने कॉलर ऑब्जेक्ट के पास फिर से मूव हो जाता है और आगे के जो लाइन्स है वो एग्जीक्यूट होते हैं। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। अब समझते हैं कि रिकर्सन कैसे वर्क करता है। तो अब तक हमने समझ लिया है कि फंक्शन कॉल कैसे होता है, और आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन रिटर्न होता है अपने कॉलर ऑब्जेक्ट के पास, कर्सर मूव हो जाता है वहां पे। ये तो सब हमने देख लिया है, राइट। अब हम समझते हैं कि फंक्शन रिटर्न कैसे करता है कुछ भी। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है, एक फन नाम का फंक्शन, ओके, जो रिटर्न करेगा 3। सपोज करते हैं हमारे पास एक फंक्शन है जो रिटर्न करेगा 3। ओके, मैंने यहाँ पे इंट लिखा है। हम जिस भी टाइप का फंक्शन बनाते हैं, मतलब हमें फंक्शन से जो भी रिटर्न कराना है,
हम उसका डेटा टाइप लिखते हैं यहाँ पे। जैसे मुझे अभी 3 रिटर्न करा है तो मैं यहाँ पे इंट लिख रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ से फ्लोट रिटर्न करना होता तो मैं यहाँ पे फ्लोट लिखता, और अगर मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना होता तो हम void लिखते हैं, जैसा कि मैं पता है void मतलब एम्प्टी। ओके, सो अब मैं इस फंक्शन को अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कॉल करूंगा, राइट। जैसे मैंने इस फंक्शन को कॉल कर दिया मैंने COUT स्टेटमेंट में फन। मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और हमारे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 3, राइट। हमारे आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 3, क्योंकि ये फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है, क्योंकि जो हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है ये 3 रिटर्न करेगा। तो हम जहां भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहां पे 3 लिख के आ जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर है। तो हम बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और देखते हैं कि हम फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग रिकर्शन। ओके, तो सबसे पहले हम एक फन नाम का मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ int fact करके। इसके अंदर हम एक पैरामीटर पास करते हैं n। ओके, हम मान लेते हैं कि हमने जहां भी इस फंक्शन को कॉल किया है वहां पे हमने पास किया है n मतलब 5। हमने यूजर से एक नंबर मांगा और यूजर ने 5 एंटर किया है और हमने यहाँ पे 5 पास कर दिया। ओके, अब इस n में आ चुका है 5। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो रिकर्शन करने के लिए सबसे पहले हमें एक बात का सबसे पहले ख्याल रखना चाहिए, हमें बनाना होगा बेस कंडीशन। ओके, तो सबसे पहले हम बेस कंडीशन बना लेते हैं। बेस कंडीशन क्या होता है कि हमारा फंक्शन कहाँ से इनिशियलाइज होगा, राइट। जैसे कि मैंने 5 डाला है और हमें पता है कि हम 5 का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करके। तो हमारा फंक्शन लास्ट तक कहाँ जाएगा 1 तक। तो हम एक कंडीशन चेक कर लेते हैं कि इफ n इज इक्वल टू 1, हमें पता है n का फैक्टोरियल होता है 1, तो हम रिटर्न कर देते हैं 1। अगर यूजर ने 1 एंटर किया होता तो हम सिंपली रिटर्न कर देते कि 1 का फैक्टोरियल 1 है। अगर यूजर ने 1 नहीं एंटर किया है तो हम एक उसके लिए भी कंडीशन बना लेते हैं। हम लिख लेते हैं एल्स, और हम एल्स में रिटर्न कर देते हैं n इंटू, और मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ फैक्ट, और मैं फंक्शन के अंदर पास करता हूँ आर्ग्यूमेंट n-1। ओके, अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। ओके, तो हम देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। तो सबसे पहले कर्सर मूव होगा यहाँ पे n पे। ओके, n की वैल्यू कितनी है? हमने अभी देखा n की वैल्यू 5 है। तो फैक्ट फंक्शन कॉल हुआ और उसके अंदर 5 है, राइट, 5 है, और फंक्शन हो गया कॉल, फंक्शन कॉल हो गया, राइट। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। और फंक्शन कॉल हुआ है तो अब हम चेक करेंगे कि इफ 5 इज इक्वल टू 1, नो 5 इज ग्रेटर देन 1। सो हम इफ कंडीशन को स्किप कर देंगे और हम आ जाएंगे एल्स पार्ट पे, और हम रिटर्न कर देंगे n इंटू n-1। ओके, तो इस फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ और मैं एक एरो बना लेता हूँ छोटा सा, और मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और एल्स पार्ट चलेगा, और यहाँ पे हम रिटर्न कर रहे हैं n इंटू फैक्ट ऑफ n-1। तो n की वैल्यू क्या है? 5 लिख देते हैं, बहुत ईजी है ये तो। और हम फिर से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं फैक्ट n-1, 5, अभी n की वैल्यू 5 है तो 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। यहाँ तक तो बहुत ईजी है। और फिर से फंक्शन कॉल हो गया, और फिर से फंक्शन कॉल हो गया तो हम फिर से कर्सर मूव हो जाएगा हमारे मेन फंक्शन पे, और इस टाइम हमने आर्गुमेंट पास किया है 4। अब 4 के लिए फंक्शन चलेगा, राइट। तो अब 4 के लिए फंक्शन चलेगा। अब फिर से कंडीशन चेक होगा, इफ 4 इज इक्वल टू 1, फॉल्स, हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे और हम रिटर्न कर देंगे n इंटू फैक्ट ऑफ n-1। तो n की वैल्यू क्या है? 4 इंटू क्या लिखा है? फैक्ट n-1। हम फैक्ट फंक्शन को फिर से कॉल कर देते हैं और इस टाइम हमारे पास n की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 3, राइट। यहाँ तक क्लियर है। और फिर से फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हो जाएगा, फिर से कर्सर मूव हो जाएगा फैक्ट फंक्शन पे, और अब फंक्शन चलेगा 3 के लिए, राइट। फंक्शन चलेगा 3 के लिए। अब फिर से हम चेक करेंगे कि इफ n इज इक्वल टू 1, फॉल्स है। फिर से हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे और हम रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे? n इंटू फैक्ट ऑफ n-1। तो n की वैल्यू क्या है? 3, राइट।
इनटू, फिर से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं फैक्ट, और इस बार हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, सिंपल है ये तो। फिर से फंक्शन कॉल हो गया, राइट, फिर से फंक्शन कॉल हो गया, और फिर से कर्सर मूव हो जाएगा इस फंक्शन के पास, और इस बार हम पास कर रहे हैं 2, तो फिर से कंडीशन चेक होगा इफ n इज इक्वल टू 1, कंडीशन इज फॉल्स, हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे, और हम एल्स पार्ट में आके हम फिर से रिटर्न कर देंगे n इंटू n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या है 2, 2 प्रिंट कर देते हैं 2 इंटू फैक्ट ऑफ 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, राइट। अब फिर से फंक्शन कॉल कर दिया मैंने, इस बार n की वैल्यू 1 है, फिर से फंक्शन कॉल होगा, फिर से फंक्शन जाएगा अपने मेन फंक्शन के पास, इसके पास, और इस बार n की वैल्यू है 1, तो सबसे पहले हम इफ कंडीशन चेक करेंगे, इफ n इज इक्वल टू 1, कंडीशन इज ट्रू, और हम रिटर्न कर देंगे 1, राइट, और मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया 1। अब इतना तो सही है। अब इसके प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कि फंक्शन जैसे ही कॉल होता है और फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद वो अपने कॉलर ऑब्जेक्ट के पास रिटर्न हो जाता है, राइट, ये तो मैंने समझाया था अभी। तो ये अपने कॉलर ऑब्जेक्ट के पास रिटर्न हो जाएगा। अब फैक्ट ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1, तो अब हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, मतलब हम यहाँ रिटर्न कर देते हैं 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1, तो हम लिख देते हैं 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2, राइट। अब ये फंक्शन हो चुका है एग्जीक्यूट, राइट, अब ये फंक्शन तो एग्जीक्यूट हो चुका है, हमें एक इंटीजर वैल्यू मिल गया। अब हम फिर से फंक्शन को कर देंगे रिटर्न, यानी फिर से ये अपने कॉलर ऑब्जेक्ट के पास हो जाएगा रिटर्न। इस फंक्शन को कॉल किया था फैक्ट ऑफ 2 ने, और अब फैक्ट ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी 2, राइट। अब और यहाँ पे लिखा है 3 इंटू 2, हम लिख लेते हैं 3 एज इट इज रहेगा, राइट, और फैक्ट ऑफ 2 की वैल्यू 2 है, और इसने रिटर्न किया है 2 फैक्ट ऑफ 2 को, तो हम यहाँ 2 लिखते हैं विच इज इक्वल टू 6। हमें एक इंटीजर वैल्यू मिल चुका है, वही हमारा एम है, और हम अब रिटर्न हो जाएंगे फिर से अपने कॉलर ऑब्जेक्ट के पास, इसको जिसने कॉल किया था, तो इसको कॉल किया था फैक्ट ऑफ 3 ने, राइट। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3, हमें पता है फैक्ट ऑफ 3 को जब हमने कॉल किया था तो हमें रिटर्न हुआ था 6, तो हम लिख देते हैं 4 इंटू, और फैक्ट ऑफ 3 की वैल्यू 6 है, सॉरी 6 विच इज इक्वल टू 24, राइट। अब ये रिटर्न हो जाएगा अपने कॉलर ऑब्जेक्ट के पास, इसको किसने कॉल किया था फैक्ट ऑफ 4 ने, तो हमें एक इंटीजर वैल्यू मिल चुका है जो कि 24 है। अब हम रिटर्न हो जाएंगे अपने कॉलर ऑब्जेक्ट के पास, हमें कॉल किया था फैक्ट ऑफ 4 ने। ओके, तो यहाँ पे 5 इंटू फैक्ट ऑफ 4, तो 5 लिख देते हैं एज इट इज, और फैक्ट ऑफ 4 की वैल्यू है 24, राइट। अब हम इसको इंटू कर देते हैं, और हमको 120 मिल गया। अब हम फिर से रिटर्न हो जाएंगे, अब हम कहाँ रिटर्न होंगे, जिसको यहाँ से कॉल किया गया था, इस 120 को कॉल किया था फैक्ट ऑफ 5 ने, और यहां से रिटर्न हो जाएगा 120, राइट, और हमारा आउटपुट आ चुका है, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, अपना पूरी तरीके से हो चुका है ये एग्जीक्यूट, और अब ये फंक्शन रिटर्न कर देगा 120। अब हम इस फंक्शन को जहां भी कॉल करेंगे, राइट, जैसे मैंने इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, और इसके पहले अगर मैं सी आउट स्टेटमेंट लिख दूं तो हम प्रिंट कर देंगे फैक्ट ऑफ 5 को, और फैक्ट ऑफ 5 की वैल्यू तो 120 है, तो ये प्रिंट हो जाएगा 120। ओके, अब देखते हैं कि इसे हम अपने प्रोग्राम में कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं कोड ब्लॉक्स की ओर और देखते हैं कि एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो अब तक हमने समझ लिया कि रिकर्सन वर्क कैसे करता है, और रिकर्सन का यूज करके हमने अभी फैक्टोरियल भी फाइंड आउट किया, और उसे ड्राई रन करके अपना आउटपुट भी देख लिया है। ओके, तो इम्प्लीमेंट करते हैं उन चीजों को, और अगर हो सके तो कोड मेरे साथ करें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंक्लूडिंग सम लाइब्रेरीज से। ओके, हैज इंक्लूड IO stream. Okay, after that using namespace std. Okay,
उसके बाद हम एक फंक्शन बना लेते हैं इंट फैक्ट। अभी हमने देखा ये, और हम इसमें पास कर देते हैं आर्ग्यूमेंट n। ओके, इसके बाद हम इफ कंडीशन चलाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे इफ n इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा कंडीशन है तो हम रिटर्न कर देंगे 1 को। अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो हम एल्स पार्ट में आ जाएंगे और हम रिटर्न कर देंगे n इनटू, फंक्शन को फिर से कॉल कर देंगे रिकर्सिवली n-1। ओके, यहां तक तो बहुत इजी था, हमने देख लिया था। उसके बाद हम मेन फंक्शन बना लेते हैं इंट मेन। ओके, बॉडी बना लेते हैं, रिटर्न कर देते हैं 0। ओके, इस प्रोग्राम को करने के लिए हमें एक वेरिएबल की भी जरूरत पड़ेगी जिससे हम काउट यूजर से नंबर मांग के उसमें स्टोर करेंगे। तो एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं इंटर नंबर, उसे वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं n में। ओके, इसके बाद फैक्ट फंक्शन को कॉल कर देते हैं और उसमें पास कर देते हैं n। ओके, बट सिर्फ फंक्शन को कॉल करने से कुछ नहीं होगा, हमें उसे प्रिंट भी करना है। तो हमने उसे प्रिंट भी कर दिया और उसके पहले एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख दिया कि फैक्टोरियल इज फैक्ट, और ये फंक्शन हो जाएगा और ये फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा उसकी वैल्यू। ओके, तो प्रोग्राम हो चुका है। अब हम इसे सेव कर लेते हैं एक बार और रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट आता है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया था इनको, तो उससे डिक्लेयर कर लेते हैं। ओके, और रन करते हैं प्रोग्राम को, बिल्ड एंड रन। ओके, इंटर नंबर, हमें एक नंबर एंटर करना है 5, और हमें पता है इसका फैक्टोरियल 120 है, तो फैक्टोरियल इज 120। एक बार और रन करते हैं। इसे रन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि रिकर्सन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होता है। ओके, तो इंटर नंबर इस बार हम 7 एंटर करते हैं और फैक्टोरियल इज 5040। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, और हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट कर लिया यूजिंग रिकर्शन बहुत ही इजी वे में, राइट। और आज आपके लिए एक होमवर्क भी है, आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को लेना और मॉडिफाई करना है, और इस तरह से मॉडिफाई करना है कि अगर यूज़र वैल्यू 0 डालता है तो आपको एक मैसेज प्रिंट करना है कि 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, और अगर यूज़र नेगेटिव वैल्यू डालता है तो आपको जस्ट प्रिंट करना है कि इसका फैक्टोरियल वैलिड नहीं है। ओके, तो आपके लिए होमवर्क है, इस कोड को मॉडिफाई करें और चेक करना अपना आउटपुट। अगर आपको आउटपुट मिलता है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।